वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण दिवस और नगर वन योजना। ये पर्यावरण दिवस जो भी 5 जून को गया है उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। और भारत सरकार द्वारा इस दिवस पर क्या कार्यक्रम लॉन्च किए गए हैं स्पेशली उस पर फोकस किया गया है। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1972 में की गई थी। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है जब पूछा जाए घोषणा कब हुई थी। देखिए, कई बार जब एग्जामिनर आपको उलझाना चाहता है तब वो आपसे क्वेश्चन घुमा देता है, तो अपने को पॉइंट ऑफ क्वेश्चन का तरीका जो होता है वो समझना है और क्वेश्चन को बिल्कुल केयरफुली पढ़ना है कि पूछा क्या जा रहा है। ये घोषणा की बात कर रहे हैं, है ना। तो कब हुई थी? 1972 में घोषणा की गई थी। ओके, 5 जून से 16 जून। देखिए यहाँ कारण दिखता है आपको कि 5 जून को ही क्यों मनाते हैं। 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में इसे मनाने की सहमति बनी थी। सभी देशों ने मिलकर इस पर वोटिंग की। महासभा में विश्व स्तर के सभी मुद्दे रखे जाते हैं, जो सत्र होता है, ठीक है, यूएनओ का, और उसमें डिसाइड किया जाता है। तो इस सम्मेलन में डिसाइड किया गया 5 जून से 16 जून 1972। डेट याद रखिएगा, ओके, ईयर याद रखिएगा 1972 में, ठीक है। तो घोषणा की गई थी। आगे देखिए, 5 जून 1974 को पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है जब पेपर थोड़ा ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, ठीक है। मतलब जीके जो आपका वो जीके होता है, स्टैटिक जीके, उससे रिलेटेड होता है। अब यहाँ पर देखिए, आपको एक बात समझनी है, हर साल हर किसी न किसी देश को होस्ट कंट्री बनाया जाता है। होस्ट कंट्री का मतलब ये होता है कि वो कंट्री अपनी तरफ से पर्यावरण दिवस पर सेलिब्रेशन करती है ना। राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और वैचारिक रूप से पेड़ पौधे लगाकर, मतलब वो होस्ट कंट्री उसे और ज़्यादा प्रमोट करती है जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सकें, ठीक है। तो पहला जब अपन ने 5 जून 1974 को मनाया था तो इसकी होस्ट कंट्री कौन थी? यूएसए। कौन था होस्ट कंट्री? यूएसए। और इसका थीम क्या थी? एक और दुनिया, ठीक है, एक नई दुनिया। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए, सम इम्पोर्टेंट डे रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। ये जो आपके डे सेलिब्रेट हम करते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और इनको याद रखिएगा, ये आपको ज़रूर आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। 2 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस, इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। देखिए, वेटलैंड क्या होते हैं, यहाँ पे एक बार वेटलैंड समझ लेंगे तो आपको याद करने में इजी रहेगा। कोई भी चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, आप उसे समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आप रटते हो तो भूल जाओगे, लेकिन जब आप समझते हो, है ना, तो उसे कभी नहीं भूल पाते। आर्द्र भूमि का मतलब होता है दलदलीय क्षेत्र, ठीक है। दलदलीय जो क्षेत्र होता है वहाँ पर जो पशु पक्षी होते हैं, ठीक है, इनका जीवन निर्भर करता है, वहाँ पर बहुत सारी जैव विविधता पाई जाती है। तो विश्व के सभी देशों ने 1971 में, कब? 1971 में, याद रखिएगा इसे, 2 फरवरी 1971 को, 1971 को ईरान के रामसर में मिलकर, रामसर स्पेशल जगह को याद रखिएगा आप, सम्मेलन यहीं हुआ था, ठीक है। रामसर में एक समझौता किया आर्द्र भूमि के संरक्षण को लेकर, और तब से ही विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 2020 में इसकी थीम क्या रही? आर्द्र भूमि व जैव विविधता। ये याद रखिएगा आप लोग, आर्द्र भूमि व जैव विविधता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 21 मार्च विश्व वन दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। इसकी थीम क्या रही? वन और जैव विविधता। देखिए, जैव विविधता इस साल जितने भी इन्वायरमेंटल डे हैं
उसमें आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए बिल्कुल क्लियर कट याद करते हुए चलिएगा, क्योंकि जैव विविधता को ही पूरे विश्व स्तर पर इस बार सेलिब्रेट किया जा रहा है ना। आर्द्रभूमि में भी आर्द्रभूमि जैव विविधता, विश्व वन दिवस पर भी वन और जैव विविधता, ठीक है। और 5 जून को भी हमने क्या बोला है, सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो उसको भी जैव विविधता ही है वो, इसलिए ध्यान रखते हुए चलिएगा आप लोग, ये कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए बार बार पढ़िए, बार बार देखिए, ठीक है। देखेंगे बार बार, सुनेंगे बार बार, पढ़ेंगे बार बार, तो चीज़ें याद होती हैं, हम नहीं भूलते हैं। ये प्रोसेस आप करते रहिएगा। चलिए, 22 मार्च को मनाते हैं हम विश्व जल दिवस, ठीक है। देखिए यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं आप, है ना। आर्द्रभूमि और जैव विविधता थी, ठीक है। इस आर्द्रभूमि और जैव विविधता में हमने क्या किया भाई, वन लगाए। वन लगाए तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने 21 को वन लगाए, 22 को हमें जल की ज़रूरत पड़ी, और 23 को मौसम बिगड़ गया, है ना। तो 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस, ठीक है। 21 को वन लगाए, 22 को जल दिया, और 23 को मौसम बिगड़ गया। आगे देखिए क्या होती है परिस्थितियाँ। फिर आप मार्च से आ जाते हैं अप्रैल में, है ना। मार्च से कहाँ आ जाते हैं हम, अप्रैल में। क्या होता है भाई, मौसम बिगड़ा तो पृथ्वी पर बात आ गई। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं ना, अर्थ डे। मौसम बिगड़ा तो पृथ्वी की भी हालत बिगड़ने लगी। यही हो रहा है आज विश्व में, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तूफान आ रहे हैं, चक्रवात आ रहे हैं, महामारी फैल रही है, आग लग रही है, ठीक है, तेल छलक रहा है, सारी घटनाएं घट रही हैं प्राकृतिक से जुड़ी। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी की हालत खराब हो जाती है ना। फिर आता है 5 जून, फिर नई शुरुआत होती है। 5 जून को पर्यावरण को स्वच्छता प्रदान करने के लिए, है ना, वनीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। पेड़ों को ना काटना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, है ना, उनके प्रति सुरक्षा और संरक्षण और प्रोत्साहन संवर्धन बढ़ावा देना कि भाई पेड़ों को नहीं काटना है, और अगर कटते हैं तो उनके स्थान पर उससे दुगने पेड़ लगाना है, ठीक है। क्योंकि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों को साथ साथ लेकर चलना है ना। डेवलपमेंट हम रोक सकते हैं और ना ही हमें एनवायरनमेंट को और ज़्यादा क्षति होने देना है, क्योंकि एनवायरनमेंट हमारा पहले से ही बहुत ज़्यादा क्षति को झेल चुका है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब वापस से हम 5 जून से हमारा पर्यावरण अच्छा होने लगा, बारिश शुरू होने लगती है तो पर्यावरण भी सुधरने लगता है, ठीक है। फिर 16 सितंबर आ जाता है तो हम ओजोन दिवस की, ओजोन की रक्षा करने लगते हैं अपनी, है ना। अभी आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा हाल ही में कि ओजोन जो छिद्र था उसमें बहुत बड़ी कमी नोटिस की गई है 2019-20 में, ठीक है। क्योंकि ये लॉकडाउन पूरे विश्व में हुआ, जिससे प्रदूषण कम से कम हुआ और इसका प्रभाव ओजोन परत पर भी देखा गया है। ये बहुत अच्छी बात है, याद रखिएगा। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हम ओजोन दिवस मनाने के बाद आते हैं 28 सितंबर को ग्रीन कंज्यूमर डे। ग्रीन कंज्यूमर डे क्या होता है भाई, 28 सितंबर को हम मनाते हैं। इसमें होता है हरा उपभोक्ता दिवस। देखिए इसका मतलब होता है रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज, है ना। 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। रिसाइकल, चीज़ों का मतलब बार बार उपयोग करना, है ना, उन्हें ऐसा नहीं कि हम यूज़ एंड थ्रो कर दें, उससे ज़्यादा हमारा एनवायरनमेंट ख़राब होता है, आपने जनरली देखा होगा, है ना। रिड्यूस मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही उपयोग करें, हो सके तो ऐसी चीज़ों का यूज़ करें जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक ना हो, है ना। रिड्यूस करना। रीयूज़, चीज़ों को फिर से यूज़ करने की आदत डालना, ठीक है। ऐसा नहीं है, मतलब ऐसी चीज़ें लेकर आइए आप जो आपके एनवायरनमेंट को क्षति ना पहुँचाएं, और हम कोई भी वस्तु अगर खरीदते हैं तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर पाएँ, ठीक है। तो ये कब सेलिब्रेट करते हैं, ग्रीन कंज्यूमर डे 28 सितंबर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसमें आपका 3 अक्टूबर विश्व प्रकृति दिवस। जब आप हरा हरा यूज़ करने लगेंगे सब कुछ अच्छा अच्छा, तो आपकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, प्राकृतिक आवास अच्छा हो जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक आवास अच्छा हो जाएगा। आप इसे कनेक्ट करते जाया कीजिए, है ना, कि हाँ भाई इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है। आपको डेट याद रखनी है और क्या क्या आ रहा है, सिर्फ पॉइंट, की पॉइंट पकड़िए, ये की पॉइंट है। ग्रीन होता है तो प्रकृति आवास अच्छा होने लगता है ना। नेक्स्ट है इसमें 1 से 7 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, विश्व वन्यजीव दिवस। अब देखिए प्राकृतिक आवास जब अच्छा होगा, है ना, तो क्या होगा, वन्यजीव बढ़ते जाएंगे। तो 1 से 7 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं, विश्व वन्यजीव सप्ताह सेलिब्रेट करते हैं।
4 अक्टूबर विश्व पशु कल्याण दिवस। वन्य जीव जब बसने लगेंगे, ठीक है, वन्य जीव को बसा लिए तब क्या होगा, इनका कल्याण होने लगेगा। कब होगा, 4 अक्टूबर को कल्याण होगा, ठीक है। फिर है आपका 13 अक्टूबर विश्व प्रकृति आपदा निवारण दिवस। विश्व प्राकृतिक आपदा निवारण दिवस। देखिए भाई, आपदाएं तो आती रहती हैं, आपदाओं पर मानव का नियंत्रण नहीं है, लेकिन जो मानव निर्मित आपदाएं हैं, जैसे आग का लगना, है ना, जो अभी आपने देखा असम में आग लगी, मुंबई में आग लगी, ठीक है, तो मतलब बहुत सारी आग की घटनाएं जो होती हैं, जिन घटनाओं को मानव रोक सकता है, प्राकृतिक आपदाओं को नहीं रोक सकते, ठीक है। लेकिन हमारा जो जीवन का रहने सहने का तरीका है वो प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता को बढ़ाता है ना। तो हम जैसा सादा और सिंपल जीवन जिएंगे, प्राकृतिक आपदाएं उतनी ही कम आएंगी, मतलब उनकी बारंबारता कम होगी। हर साल बाढ़ नहीं आएगी, है ना, हर साल चक्रवात, तूफान, जो ये कंडीशन बन रही है, ये बनते हैं, आते हैं, नहीं रोक सकते, लेकिन इनकी बारंबारता रोक सकते हैं। आगे देखेंगे अपन नगर वन योजना। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस योजना की घोषणा की गई है। नगर वन योजना, इसमें क्या करेंगे, 200 नगर वन स्थापित किए जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है ना, नंबर भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान रखा करो इनका। पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी क्षेत्रों में जैव विविधता को प्रोत्साहन और संरक्षण देने के लिए, ध्यान रखिए किस चीज को, फिर जैव विविधता आ गई, है ना, इसकी थीम क्या है, सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी, 5 जून की, है ना, पर्यावरण दिवस की। तो यहाँ जैव विविधता और संरक्षण देने के लिए नगर वन को विश्व पर्यावरण दिवस थीम के रूप में अपनाया गया है ना, भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। आगे देखिए, आगामी 5 वर्षों में 200 नगर वन विकसित किए जाएंगे, है ना, 5 वर्षों में 200 नगर वन विकसित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। नगर वन वो होंगे शहरी क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर विविधता पाई जाएगी, पेड़ पौधों की विविधता, फूलों की प्रजातियों की विविधता। देखिए, जहाँ हरियाली होती है वहाँ पशु पक्षी सबकी प्रजातियों में क्या होती है, वृद्धि होती है, नई नई प्रजातियां खोजी जाती हैं, ठीक है। आपने PIB पर देखा भी होगा, वहाँ पर जो महाराष्ट्र के पुणे हैं वहाँ पर स्मृति वन है, उसको एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है, ठीक है, नगर वन के रूप में, याद रखिएगा आप। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में वनीकरण को बढ़ावा देना है। नगर वन योजना का उद्देश्य याद रखिएगा, शहरी क्षेत्रों में, क्योंकि भाई देखिए आपने लॉकडाउन में देखा होगा सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ रह रही है, शहरी क्षेत्रों में, है ना। गाँवों से लोग रोजगार के लिए या किसी और कारण से वो लोग कहाँ आ जाते हैं, शहरों की तरफ आ जाते हैं। तो जब शहरों पर जनसंख्या का बोझ बढ़ रहा है, शहरों में कंक्रीट की जो इमारतें होती है उससे गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, तो यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है वनीकरण की, लेकिन यहीं ज़्यादा पेड़ों का कटाव भी होता है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि भाई एक कार्बन सिंक बनाना, पूरे शहर के बीच में एक ऐसा पार्क बनाना, ऐसा जंगली क्षेत्र विकसित करना जिससे क्या हो सके, वो कार्बन सिंक का काम कर सके। कार्बन सिंक का मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख सके, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट, 2016 में 5 जून को यह योजना लाई गई थी, ठीक है। नगर वन योजना पहले भी आ चुकी है, घोषणा की गई थी 2016 में 5 जून को ही, परंतु ये कार्य रूप नहीं ले सकी और अब इसे 2020 में पुनः प्रारंभ किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं ये अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाती है या नहीं। 5 जून 2020 की थीम क्या थी भाई, याद रखिएगा, सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, आई होप आप लोगों को याद हो गई होगी। अब 2020 में होस्ट कंट्री कौन है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कोलंबिया। देखिए भाई, अब होस्ट कंट्री होती है तो पर्यावरण जो सचिव होते हैं, मंत्री होते हैं, है ना, सभी देशों के, वो जाते हैं होस्ट कंट्री में, ठीक है, एक सम्मेलन होता है। लेकिन अब कोविड-19 की वजह से ये सम्मेलन सभाएं सभी बंद हैं, ठीक है। तो कोलंबिया ने अपनी तरफ से वर्चुअल सेलिब्रेटिंग की है 5 जून की, ठीक है, पर्यावरण दिवस की, जहाँ तक हो सका, ठीक है। Thank you for watching this video, friends.